पास्ट के एहसास क्या करा जाते हैं। आप एहसास को ही सुधार मान लेते हैं। एहसास तो भूलना ना। जब जब हमारी सुबह आंख खुली तो रात के घटनाक्रम जो हमने कर दिए थे अपने कर्मों से, तो एहसास तो तब भी हुआ हमें कि मैंने बीती रात को गलत कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये हो गई। ये तो एहसास पहले भी किया। एहसास करने के बाद क्षमा याचनाएं भी की, हो गया सुधार। कोई पास्ट में नहीं हुआ। एहसास जरूरी है लेकिन एहसास सुधार नहीं है। आप एहसास को अगर सुधार कर मानने की गलती कर गए ना तो फिर परिणाम गलत आएंगे। एहसास तो आप जितने बैठे हैं सबको हुआ है घर पर रहकर। जब जब आप किसी परिस्थितियों में घिर गए, संकट की घड़ी में गिर गए, तो आपने किया क्या है? किए गए कर्मों का एहसास किया है तो सुधार हो गया? नहीं हुआ। अब जो पहला कदम एहसास कराएगा ना, उसके बाद एक अंदर से आएगा कि अब मैं जीना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम है कैसे जीना है, इसके लिए मैं मदद लूंगा। तो प्रार्थना करूंगा समस्या से निकलने के लिए, मदद मेरे को उपलब्ध होती नजर आएगी। और जब मुझे मदद मिलने लगे तो मिल रही मदद को जीऊंगा। जीने का अगर किसी से सुझाव मांग रहा हूं ना, और जो मुझे सुझाव मिल रहा है उस सुझाव को अमल में लाऊंगा। अमल में लाऊंगा तो स्वीकृति हो जाएगी। अब जब स्वीकृति हो जाएगी तो मैं देखूंगा, मेरे कर्मों को भी देखना शुरू करूंगा, बदलना भी शुरू करूंगा, अमेंडमेंट की सोच भी लाऊंगा। और जब जब फिर फंसूंगा तब तब मैं ईश्वरीय संगत उसमें संपर्क में जाऊंगा, सचेत संपर्क। तो 11वां कदम यही तो कह रहा है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होगा। और अगर सोच रहा हूं कि बस पहला कदम कर लूं, अबे भैया पहला कदम तो आप लोगों ने घर पे भी किया हुआ है। जब जब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े, अब नशा नहीं करूंगा, इससे दिक्कत हो गई। जब जब बिजनेस में लॉस हुआ, जब जब सर्विस में अपयश हुआ, जब जब पारिवारिक ग्रह क्लेश हुआ, जब जब सोसाइटी की किसी कारण से दिक्कतें आई, तब तब कर लिया आपने ये तो कदम। बारीकी से यहां कराया जाता है, ऊपर ऊपर से आपने कई बार किया, एहसास भी कई बार किया। तो एहसास आज यहां भी कर रहे हो, लेकिन यहां एक प्रोसेस चल रहा है, उसके तहत कर रहे हो। तो इस एहसास को काफी नहीं मान लेना, क्योंकि आप अपने एहसास के बल पर ही कहते हो कि मैं जिंदगी जी लूंगा। यहां क्या जीऊंगा? जिंदगी जीने की प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ। जीना तो मुझे बाहर ही है जाके, लेकिन पहले मैं तैयारी तो कर लूं अपनी, फिर बाहर जाऊंगा। एहसास कर चुका हूं, सुनूंगा नहीं किसी की भी, क्योंकि समर्पण की भावना तो आई नहीं है। मैंने दिल से चाह ही नहीं है कि मेरे घर के शुभ चिंतक, पहले घर वालों की, बड़ों की, जो सही कह रहे हैं उनकी बातों को नकार दूंगा। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ। इसीलिए निर्माण प्रक्रिया में ये समझाया जा रहा है कि अगर मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं और बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूं, तो ये पहले कदम की प्रक्रिया जो एहसास कराती है, इससे बढ़ूं आगे। समर्पण तक भी पहुंच जाते हो आप। जब जब आपके मन में आता है कि पास की जिंदगी को दोहराना नहीं चाहता हूं, ये समर्पण की सोच है, तो यहीं से प्रार्थना शुरू होती है कि अब मेरी मदद के लिए किसी को भेज, मेरा मार्गदर्शन कर। तो जब मेरे को मार्गदर्शन मिलने लगते हैं तो उस पर जीना शुरू करता हूं। तब जाकर समर्पण स्वीकृति में बदलता है और फिर ये प्रोसेस आगे चलता है, जो पूरी की पूरी कदमों की प्रक्रिया है।